बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर है। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल लोड इन किलोवाट। इलेक्ट्रिकल लोड को हम किलोवाट में किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से लिखते हैं, उसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे बेसिकली हम एक रूम को कंसीडर करेंगे कि एक रूम में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं जो मिनिमम मतलब सबके यहाँ तकरीबन होती हैं, उसको हम नोट कर लेंगे और उसी के वाटेज निकालेंगे और उसको ही किलोवाट में कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे। तो हम एक चार्ट टाइप का बना लेते हैं कि क्वांटिटी आइटम्स क्या क्या आइटम्स लगे हुए होंगे और उनकी क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी कितनी है और उनके वाटेज कितने और फिर टोटल वाटेजेस बेसिकली कितने आएंगे, उसको हम एक चार्ट की फॉर्म में बनाएंगे ताकि आसानी से हमें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक कमरा है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें हम 2 फ़ैन कंसीडर कर लेते हैं। तो ये फ़ैन आ गया सबसे पहले आइटम, क्वांटिटी इसकी 2 हो जाएगी और इसके वाटेज जो है बेसिकली 80 वाट हम इसको कंसीडर करेंगे और 80 वाट होगा इसके। अब टोटल इसको अगर आप 80 से मल्टीप्लाई करें 2 को, तो ये तकरीबन 160 वाट आपके टोटल वाटेजेस हो जाएंगे। तो ये 160 वाट आपके हो गए। नंबर 2 पर आप आ जाएंगे आयरन। एक फॉर एग्जांपल आयरन ले लेते हैं आप। आयरन की क्वांटिटी 1 होती है मोस्टली, तो एक आयरन ले लिया और इसके जो वाटेज होते हैं वो 1000 वाट के करीब होते हैं। तो इसके टोटल वाटेजेस बन गए 1000 वाट्स। 1000 वाट हो गए। अब तीसरे नंबर पे हम बल्ब कंसीडर कर लेते हैं। एक रूम है उसमें तकरीबन जो सही अगर इल्यूमिनेशन आपको चाहिए तो तकरीबन 4 बल्ब तो मोस्टली होते हैं। तो हम 4 बल्ब कंसीडर कर लेते हैं। 4 बल्ब की बल्ब की जो वाटेज है वो तकरीबन 24 वाट का होता है। तो 24 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये 96 वाट के करीब आपके बन जाएंगे। उसके बाद नंबर 4 पर हम एक एसी को कंसीडर कर लेते हैं और एसी आपको तकरीबन एक नॉर्मल होता है एक रूम में 1500 वाट उसके एसी के कंसीडर कर लेते हैं। तो ये आपके टोटल 1500 वाट यहाँ पर आ गया। 1500 मल्टीप्लाई बाय 1, 1500 वाट आपके हो गए। अब इसको एक सिंपली आसान तरीका ये है कि आपने जो ये फ़ैन के वाटेज वगैरह निकालें, इसको आप डिवाइड कर दें 1000 से, तो आपके पास किलो वाट आ जाएंगे। सिंपली आप 160 जो है इसको डिवाइड कर दें 1000 से, तो आपके पास 0.16 किलो वाट आ जाएंगे। ये आपके पास जो आ जाएंगे ये किलो वाट हो जाएंगे। ये आपने फ़ैन के किलो वाट्स निकाल लिए। अब आप आयरन के किलो वाट निकालना चाहते हैं तो इसको सिंपली डिवाइड करते हैं 1000 से, तो आपके पास 1 किलो वाट आ जाएंगे बेसिकली। तो ये आप इंडिविजुअल सबके किलो वाट्स निकाल रहे हैं। अब आप बल्ब की तरफ अगर आते हैं, बल्ब को भी डिवाइड करेंगे सिंपली 1000 से, तो ये आपके पास 0.0 जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.096 किलो वाट आपके पास आ जाएंगे। और इसी तरीके से जब आप एसी को भी डिवाइड करेंगे 1000 से तो 1.5 किलो वाट्स आपके पास आ जाएंगे। ये आपके पास 1.5 किलो वाट्स आ गए। अब आप इन टोटल्स को अब आप चाहते हैं कि भाई ये पूरे लोड मुझे पता चले कि किलो वाट्स में कितना है मेरे रूम का, तो आपने क्या करना है, टोटल किलो वाट्स को निकालने के लिए इन सब को इंडिविजुअल जो आपने निकाले किलो वाट्स, इन सब को ऐड कर देंगे। किलो वाट KW से मुराद किलो वाट्स है बेसिकली। तो आपने क्या करना है, इन किलो वाट्स को सिंपली सबको ऐड कर देना है। 0.16 सिंपली प्लस करना है आपने 0.096 और प्लस 1.5। तो ये आप इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 2.756 किलो वाट्स आ जाएंगे। तो ये एक सिंपल तरीका है किलो वाट्स निकालने का। और एक और भी आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से भी, 2756 वाट्स, यानी कि 2756 आपके पास वाट्स आ गए। अब 2756 वाट्स ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका आप इसको लिखने का ये होता है कि आपने जो टोटल वाट्स निकाले हैं 2756, इसको आप डिवाइड कर दें सिंपली। आपने ये जो पहले आपने किलो वाट्स निकाले इसको आप नहीं निकालना चाह रहे
तो आप सिंपल क्या करेंगे, 2756 टोटल वॉट निकालेंगे, उनको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपके पास वही किलो वॉट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।